नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के सदर थाने से, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि 10 तारीख को बुजुर्ग महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी करनाल के CIA 2 शाखा ने सुलझा ली है। जहां पर आपको बताना चाहूंगी कि बुजुर्ग महिला अपने ही मकान में रह रही थी और उसके किराएदार ये दोनों लोग थे, जो दोनों आप देख सकते हैं जिनका प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। और किस तरीके से इन्होंने बूढ़ी महिला जो कि इनकी मकान मालकिन भी थी, उसी की हत्या कर डाली 10 तारीख को। और CIA 2 शाखा को, करनाल की CIA 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि जिस दिन से बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी, ब्लाइंड मर्डर हुआ था, उसी दिन से ये दोनों फरार चल रहे थे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि बुजुर्ग महिला की उम्र 85 साल है, जो कि मूल रूप से बिहार की रहने वाली है, जो जानकारी मिली है। और उसके बाद करनाल में काफ़ी लंबे समय से रह रही थी, अकेली रह रही थी उस घर में। और उसने, आप देख सकते हैं, उसका शव खून से लथपथ हालत में उसी के घर में बेड के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर मोहन लाल है। हमें सूचना मिली थी 10 तारीख को कि एक बुढ़िया की डेड बॉडी मिली है, जो आनंद विहार की रहने वाली है। हम मौके पे पहुंचे, वहाँ पे FSL टीम को हमने बुलाया, SHO सदर थे, तो मुँह का मुआयना किया। तो उसकी मौके मुआयने से ही हमें पता लगा कि जो उसके कानों में छोटी छोटी उसने बालियाँ पहनी हुई थी, एक तो वो खींच के उतारी गई थी, क्योंकि एक बाली उसकी मौके पे ही पड़ी थी। एक जो उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था, उसकी जो मंगलसूत्र की मोतियों वाली चेन है, वो मौके पे टूटी हुई पड़ी थी और मौके पे काफ़ी ब्लड भी पड़ा था। तो उसकी हालत देख के ही पता लग रहा था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, किसी ने इसको मारा है। तो उसके बाद हमने हर एंगल से इसको देखा कि कौन हो सकता है। ऊपर ये खुद रहती है, जो सरस्वती है, ये 68-70 ईयर्स ओल्ड है। पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी करती थी लुधियाना में। इसका पति भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने करनाल अपना मकान बना लिया था। अब ये यहाँ उस दिन अकेली थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले इसका पति और पोती वो बिहार चले गए थे। उस दिन ये अकेली थी। 8 तारीख को जब ये आई तो इसने इसको लड़के को हरदीप उर्फ पोल्ला है, और इसके साथ ये लड़की रहती है प्रीति। सभी दूसरे किराएदारों के सामने इसने किराया मांगा था कि 2 महीने से तुम रह रहे हो, किराया अभी तक नहीं दिया, तो ये किराया दे दो, नहीं तो कल मैं तुम्हारे मकान को ताला लगा दूंगी। उसके बाद हत्या कर दी थी। ऊपर ये खुद रहती है और नीचे इसने करीब 10-12 कमरे बनाए हुए हैं, जो किराएदार हैं सभी कमरों में। और ये किराए भी मकान भी एक रूम है, जिसमें 1000-1500 वाले किराएदार रहते हैं। किसी ने आवाज़ नहीं सुनी जब इन्होंने मारा सर? नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि ये जो ऊपर का पोर्शन है, आगे से जो गेट बनाया हुआ है, उस पर लॉक लगा हुआ था। इसकी खुद के कमरे की कुंडी लगी हुई थी, लेकिन जो साथ में किचन है, किचन में से उस कमरे में जाने का एक रास्ता गला दबा के मारा है, कोई तेजधार हथियार से? जो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया है कि ये गए एक्चुअली चोरी करने थे। ये प्रीति और हरदीप है, जो पोल्ला है। ये पोल्ले का परिवार भी पहले 3 साल इसी मकान में रह के गया है, और प्रीति इसकी नानी के साथ भी इस मकान में रहती थी। उस टाइम इन दोनों की जान पहचान हुई, और ये दोनों स्मैक पीने के और दूसरे नशे करने के आदी हैं। तो अब इस पोल्ला का परिवार ने कहीं और जनकपुर में मकान किराए पे ले लिया, और प्रीति की नानी की डेथ हो गई थी। अब ये प्रीति और पोल्ला दोनों ने 2 महीने पहले ये मकान किराए पे लिया था। पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है, लेकिन किराया अभी तक इन्होंने नहीं दिया था, इसलिए वो किराए को लेकर इनकी 8 तारीख को कहा सुनी हुई थी। जब हम मौके पे गए तो बाकी किराएदारों ने बताया कि किसी के साथ झगड़ा नहीं था, सिर्फ किराया इनसे मांगा था और जोर जोर से इनकी बातचीत हुई। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे सर ये? हाँ, ये दोनों ने शादी नहीं की है। इस लड़की की पहले शादी हुई है, लेकिन इसके पति ने इसकी नशा करने की आदत को लेके इसको छोड़ दिया था, जो अब पोल्ले के साथ रहती है। रिमांड लिया जाएगा सर? कोई और लोग इसकी शामिल हों? बिल्कुल, इनको 3 दिन का हमने रिमांड लिखा है कोर्ट के लिए, क्योंकि ये इन्होंने बताया कि जो ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी, बालियाँ थी, 8 बालियाँ छोटी छोटी कानों में, एक मंगलसूत्र था, और ये 4 धाम की यात्रा पे इसने जाना था बुजुर्ग ने। रात को उसने सभी के सामने बताया था कि मुझे यात्रा पे जाना है, इसलिए पैसे दे दो। इन्हें पता था कि इसके पास काफ़ी पैसे हैं। इन्होंने रात को बैठ के स्मैक पीने के बाद सलाह बनाई कि चोरी इसी घर में कर लेते हैं और सुबह इसको किराया दे देंगे। ये गए एक्चुअली चोरी की नीयत से थे, लेकिन जब ये ऊपर इसका बेड और अन्य चीज़ें देख रहे थे तो उसकी जाग खुल गई, और जैसे वो उठ गई उसने इनको पहचान लिया। तो इनको हो गया कि कल पहचान करके सभी को बताएगी, इसलिए उसको नीचे गिरा लिया फर्श पे। जैसे ही वो फर्श पे गिरी, उसका मुंह और नाक फर्श पे था और बाकी बॉडी वो मुंह नीचे थी। ये उसके ऊपर बैठ गया और उसकी गर्दन इतनी ज़ोर से पकड़ के रखी ताकि वो उठे ना, और उसके मुंह से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग होने लगी। जब उसने हिलना डुलना बंद कर दिया तब इन्होंने इसको छोड़ा है। इसके कानों की जो बालियाँ थी वो सारी खींच के इन्होंने निकाल ली थी, मंगलसूत्र तोड़ लिया था
और जितने भी पैसे थे वो लेके भाग गए थे। से फरार चल रहे थे सर ये? नहीं, ये फरार नहीं हुए थे। इनको पता था कि अगर फरार हुए तो शख्स सीधा इनके ऊपर जाएगा। ये बड़े सातिराना तरीके से वहीं उसी मकान में रहे, उसी कमरे में रहे और सबके साथ मिलते भी रहे। हमारे पुलिस की भी कई विजिट हुई हैं, पुलिस को भी आगे मिलते थे। लेकिन हमने सीसीटीवी कैमरे जब चेक किए कि एक जो मेन डोर था सीसीटीवी में दिखा कि उसमें पूरी रात हमने चेक किया कि पूरी रात कोई मेन डोर से एंटर नहीं हुआ। अंदर रहने वाले जो किराएदार थे वो बैक की जो सीढ़ियां हैं वो सिर्फ किराएदार ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता। पहले भी कोई मुकदमा इसलिए हमें पूरा क्लियर हो गया था कि ये जो वारदात है ये जो मकान के अंदर रहने वाले लोग हैं सिर्फ इन्हीं लोगों द्वारा की जा सकती है। कैसे जुड़ी फिर सर इनका कैसे? तो बाहर से फिर एक दूसरे 2-3 सीसीटीवी हमने चेक किए। एक सीसीटीवी में फिर हमें इनकी तस्वीर ऊपर चढ़ते हुए मिल गई। तो जब सख्ताई से पूछताछ करी तो इन्होंने ये मर्डर का खुलासा हुआ। कुछ बरामद बिल्कुल ये बड़ी खबर इस समय नहीं, इनको 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और उसके बाद रिमांड के दौरान हर चीज़ बरामद की जाएगी। कोई मुकदमा दर्ज है इनके ऊपर? नहीं, इससे पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से करनाल की CIA 2 शाखा ने एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा। वो ब्लाइंड मर्डर एक बुजुर्ग महिला का था, जो बुजुर्ग महिला अपनी मकान में रह रही थी और बताया जा रहा है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वो कहीं रह रही होगी और नीचे कुछ कमरे उन्होंने किराए पर दिए हुए थे, जिसमें एक कमरे में ये दोनों हरदीप उर्फ पोला और उसके साथ साथ उसकी जो प्रेमिका है प्रीतिका, वो उसके साथ रह रही थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पिछले कुछ महीनों से वो किराए पर रह रहे थे और 2 महीनों से उन्होंने किराया नहीं चुकाया था। मैं बुजुर्ग महिला की बात करना चाहूंगी जिनका नाम सरस्वती है, जिनकी इस पूरे मामले में हत्या हुई है। उन्होंने 4 धाम की यात्रा पर जाना था और इस वजह से उन्होंने इन दोनों से, जो उनके किराएदार हैं, उनसे पैसे मांगे थे कि मुझे अपना किराया दे दो क्योंकि मुझे 4 धाम की यात्रा पर जाना है। लेकिन उनको मालूम था कि उस बुजुर्ग महिला के पास, जो हमारी मकान मालकिन भी है, उसके पास अच्छा खासा पैसा जरूर है और उन्होंने सोचा कि 9 तारीख रात को हम चोरी की वारदात को अंजाम देंगे और चोरी कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी बुजुर्ग महिला के साथ ही करेंगे, उसी बुजुर्ग महिला के घर में ही करेंगे और उसके बाद सुबह किराया चुका देंगे। यानी कि इन दोनों की जो पहले मंशा थी वो चोरी करने की थी, लेकिन वहां पर जब ये गए तो बुजुर्ग महिला ने उन्हें देख लिया और उनको लगा कि सुबह ये सबको बता देगी कि ये किस तरीके से मेरे ही मकान में चोरी करने आए थे और उन्होंने फिर किस तरीके से नकदी तो चोरी की ही की, लेकिन जो बुजुर्ग महिला ने बालियां पहनी हुई थी, मंगलसूत्र जो पहना हुआ था, उसको लूटने के चक्कर में बुजुर्ग महिला के ऊपर बैठ गई, उसकी गर्दन को इस तरीके से दबाया कि उस बुजुर्ग महिला की मौत ही हो गई। 70 साल के आसपास उस बुजुर्ग महिला, जिनका नाम सरस्वती बताया जा रहा है, उनकी मौत हो जाती है और उनके जो पति हैं और उनकी जो एक पोती बताई जा रही है, वो कुछ दिन पहले ही, लगभग 2-3 दिन पहले बताया जा रहा है कि वो कहीं बाहर चले गए थे, बिहार चले गए थे, क्योंकि मूल रूप से जो महिला है सरस्वती देवी वो बिहार के ही रहने वाली थी। लुधियाना में उन्होंने काम किया था और उसके बाद वो करनाल में पिछले कुछ सालों से रह रही थी और दोनों जो ये बताए जा रहे हैं, प्रीतिका और हरदीप, ये दोनों स्मैक लेने के बाद इन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम देना था। लेकिन चोरी करते करते किस तरीके से, स्मैक के तो ये आदी थे ही, लेकिन किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते देते उन्होंने उस महिला को मौत के घाट ही उतार दिया। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर कर। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी जो इंस्पेक्टर मोहन लाल ने दी है वो ये दी है कि प्रीतिका को पहले उसके हस्बैंड ने इस वजह से छोड़ा था क्योंकि वो स्मैक लेने की आदी थी, नशे करने की आदी थी, जिस वजह से उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया था। जिसके बाद वो अपने आशिक के साथ, हरदीप के साथ एक किराए के कमरे में रह रही थी, इसी और लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। और लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 महीने का किराया नहीं दिया था और उस किराए को चुकाने के चक्कर में अपने ही मकान मालकिन का गला दबाकर एक तरीके से उसकी हत्या कर डाली। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।